एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत एंड स्टोरी एपिसोड 24, कानून कसम प्यार का जुनून का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा, आप वहीं जाके देख के आइएगा। अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो साक्षी जो है वो आर्या को होल्ड करके रखी हुई थी। होल्ड इन द सेंस उसके कॉलर को पकड़ी हुई थी और उसके बटन को ओपन करने की कोशिश की थी, बट आर्या ने उसे रोक दिया था। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब साक्षी जो है वो आर्या की जो शर्ट है उसको पकड़ के रखी थी। साक्षी जैसे ही आर्या की 2 बटन ओपन कर चुकी थी, तभी आर्या फिर से साक्षी का हाथ पकड़ लेती और बोलती, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या साक्षी? बट साक्षी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था जिस बार। फिर उसने एक और बटन ओपन किया है। तभी आर्या जो है वो साक्षी के हाथों को फिर से पकड़ती है और उसको देखते ही बोलती, साक्षी मैंने पहले ही बोला है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। सो प्लीज़ मुझे फ्रेश होने जाना, मुझे शावर लेना और मुझे कुछ खाना है। और मैंने तुमको पहले ही बता चुका है, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर भी, मैंने लंच भी स्किप कर दिया था। अब छोड़ोगे, मुझे जाने दोगे? इतना बोलने के बाद साक्षी जो है, साक्षी के हाथों को जो आर्या है वो झटक देती है कि थोड़ा हटो बोल के, और उसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। अब भाई आर्या का ऐसा बिहेवियर देख के साक्षी जो है वो तो वहीं पर बेड पे बैठ जाती है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू। और उसके एक ही सब, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता आर्या, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा था, अब क्या नहीं हो सकता है तो हम आगे ही जानेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ सांजय जैसे ही अपने रूम में अंदर की थी, रूम की सारी लाइट्स सबसे पहले तो ऑफ थी। सांजय बोलती, क्या हो गया, कमरा इतना अंधेरा क्यों है? तो जैसे ही इधर उधर देखती है, अब इतना अंधेरे में उसको फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा था। तो क्या करती है, रूम की सारी लाइट्स ऑन करती है सबसे पहले। फिर जैसे ही लाइट्स ऑन होता है, वो देखती है निशा जो है वो बेड के नीचे एक कोने में बैठी हुई है। सांजय उसके पास जाती है और उसको देखती है कि इस तरीके से क्यों बैठी है, एकदम अपने आप को समेटे हुए, अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करके उस पर अपना सर रख के बैठी हुई है। अब उसके पास जाती है, बैठती है, पूछती है क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जैसे ही निशा उसकी तरफ देखती है, भाई उसकी आंखें पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था रो रो के सूख चुकी हैं, या वो बहुत देर से रोई हैं। ऐसा हल्के हल्के रेड हो चुके थे, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के रेड हो चुके थे बस। अब निशा का ऐसा कंडीशन, जैसे ही सांस देखती है वहीं बैठ जाती है। कुछ इशू है क्या, किसी ने कुछ बोला, कोई प्रॉब्लम है? इतना बोल के वो पूछ ही रही थी। अब जैसे उसके शोल्डर पे वो हाथ रखती है, जो निशा उसके हाथ झटक देती है। सांझ कंफ्यूज कि मैंने क्या किया, मैंने तो अब कुछ किया ही नहीं है वाला उसका रिएक्शन था। निशा है वो जो बोलती है, छूना मत मुझे, दूर हटो मेरे से। तो सांझ वो थोड़ा सा पुश कर देती है निशा, तो सांझ थोड़ा सा दूर हो जाती है, बोलती ओके ओके रिलैक्स, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ यार, मैं बस पूछ ही रही हूँ क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतना बोलने के बाद फिर से उसके पास थोड़े से दूर होकर बैठती है, पर लगभग पास ही थे, वहीं बस बैठती है। निशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, सीरियसली तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? सांस तो कंफ्यूज भाई, वो बोलती है बट मैंने किया क्या है? निशा बोलती है, अच्छा तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं कराया है, तुमने मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश नहीं की है। सांस तो भाई सुन के शॉक्ड, वो बोलती क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? तभी निशा बोलती है, अच्छा मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल हो गई हूँ तो बोल दो तुमने ये सब नहीं किया। निशा बोलती है, देखो सांझ, मैंने ये सब बिल्कुल नहीं किया है, पहले तुमको बता दूँ, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? तभी निशा अपना फ़ोन निकालती है। अपना फ़ोन निकालने के बाद उसमें एक फ़ोल्डर ओपन करके उसको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है। अब वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के सांझ भी हैरान हो जाती है, वो भी एकटक निशा की तरफ देख रही थी। बट सांझ बोलती है, निशा ये वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी आवाज़ में था, बट ये मैं नहीं हूँ, ट्रस्ट मी यार, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम्हारे फादर यानी मेरे फादर, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम गलत समझ रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग था वो सांझ का था। उसमें कुछ इस प्रकार से बातें की गई थी कि हाँ आपको मार दो, उसको ख़त्म कर दो, जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूँगी, बट ख़त्म होना चाहिए और केस ऐसा लगना चाहिए नॉर्मल एक्सीडेंट है, नॉट प्लान मर्डर। इतना बस बात हुआ था और वो आवाज़ सांझ की थी। सांझी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही थी क्योंकि वो पुलिस फील्ड में है भाई।
टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आजकल आपके पास किसी का भी आवाज़ को एआई के द्वारा बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, बट अब निशा इतने पैनिक में थी, उसको कौन समझाए। वही सोच रही थी। अब वही सोचते सोचते वो बोलती है, ठीक है चलो हम चलते हैं तुम्हारे पापा से मिलने। तो निशा बोलती है, अच्छा तुम्हारे वजह से मैंने अपना फैमिली छोड़ दिया और तुम बोल रहे हो मेरे पापा से मिलने जाओगी? मेरे पापा तुमसे क्या, तुम मुझसे भी नहीं मिलेंगे। तो सांझ यहाँ शांत हो जाती है और क्या बोले, तो बोलती है ठीक है तुम कॉल कर लो। इतना बोल के खड़े हो जाती है। निशा अपनी मम्मी को कॉल करती है। हाँ, अपनी मम्मी से एज वेल थोड़ा बात करती है। बोलती है मम्मी पापा कैसे हैं? तो बोलती है ठीक है तुम्हारे पापा, तुम ठीक हो? जी मम्मी मैं ठीक हूँ। तो निशा बोलती है मम्मी मैं आऊँ? तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा, तुम्हारे पापा अभी भी गुस्से हैं, उनका गुस्सा शांत नहीं, इसलिए तुम वहीं रहो, मैं देख लूँगी, तुम टेंशन मत लो। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाते। अब सांझ निशा को देख रही थी। निशा वहाँ से निकलती है, कमरे से ही निकल जाती है। अब सांझ भी क्या करे भाई, वो भी थक चुकी थी। वो भी जाती है कबर्ड से अपने कपड़े लेके वॉशरूम चली जाती है, प्रॉपर फ्रेश होती है, शावर लेती है और बाहर आती है। अब यहाँ दूसरी तरफ एक डार्क रूम यानी अंधेरा कमरा, चेयर में बैठा हुआ एक बंदा, उसके सामने 2-3 बड़े बड़े मॉनिटर स्क्रीन यानी सीधा सीधा वो लगे हुए थे। उसमें कुछ वीडियो प्ले हो रहे थे 1-2 मॉनिटर पे, और कुछ मॉनिटर पे कुछ लाइव फुटेज चल रहा था। जो ये बंदा बैठा हुआ था वो बस मॉनिटर की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर बोलता है मिस आर्या, आई होप आपको मेरा आज का गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होगा आर्या। हाँ, अब यहाँ आर्या के घर में डिनर टेबल पे सब कोई बैठे हुए थे। आज एक अजीब सी शांति थी, पता नहीं कैसे। आर्या जो है वो निशा को नोट कर रही थी, क्योंकि निशा थोड़ी सी डिस्टर्ब टाइप लग रही थी। तो वो पूछ लेती है, निशा आप ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, और आपकी आईज इतनी रेड कैसे हो चुकी है? साक्षी भी पूछती है क्या हुआ निशा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये दोनों तो घर पे ही थे, जल्दी से जल्दी आ चुके थे, सब ठीक है ना? तो निशा बोलती हाँ हाँ सब ठीक है, बस वो पापा का एक्सीडेंट हो गया इसलिए थोड़ा सा परेशान थी। तो फिर वही उसको समझाया जाता है आप टेंशन मत लो, अब वो ठीक है ना। बट उस टाइम सांझ कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन लोग का बहस हो, लड़ाई हो, एज यूजल जो भी हो। आर्य बोलती है सांझ क्या हुआ, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? आज मेरी वजह से तुम्हारा लंच मिस हो गया है, अच्छे से खाओ। बोलती है सांझ, बोलती है बस खा रही हूँ, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इतना बोल के वो खाती है कुछ जैसे तैसे, ज़्यादा नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ही कुछ खाती है। सांझ बोलती है निशा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। निशा बोलती है बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। आर्या सब देख रही थी। हाँ, बट उस टाइम उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको लगा कि इनका पर्सनल मैटर है, इसमें ऐसा घुसना ठीक नहीं है, एंटर करना किसी के पर्सनल मैटर में, ऐसा वो सोच के कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे ही उन सब लोगों का डिनर हो जाता है, लगभग ऑलमोस्ट होने वाला था डिनर, तभी आर्या जो है थोड़ा इधर उधर देखने लगती है। तो सांझ उसको बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आर्या बोलती है नहीं, मैं जब से घर पे हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई हमें देख रहा है। तो सांझ बोलती है कौन देख रहा है? वही देखती है। तो आर्या बोलती नहीं ऐसे मत पलट, अगर कोई देख रहा हो तो उसको शक हो, टेंशन मतलब मैं सारा चीज़ हैंडल कर लूँगी। इतना बोलने के बाद जो है आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो नॉर्मल अपना डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में जाती है। हाँ, इस बीच उसने साक्षी से कोई बात नहीं की थी एज यूजल। आर्या अपने रूम में जाती है, अपने फ़ोन से किसी को टेक्स्ट करती है और बेड पे बैठ जाती है। आर्या जो है वो बेड पे टिक के, होता है ना एक सोने और बैठने वाला पोजीशन जो होता है बेड से टिक के, उसी पोजीशन में बैठी थी। वो ऐसे नॉर्मली अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। फिर साक्षी आती है, वो आर्या के पास ही वो भी ऐसे बैठती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। आर्या भी जस्ट एज यूजल नॉर्मल बड़ी पोलाइट तरीके से उसको साइड हक करती है और पूछती है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, कैसा रहा आपका दिन? तो साक्षी एज यूजल अपना रूटीन बताती है कि हाँ केस ठीक था, ये केस था, वो केस था, ऐसा करके वो बताती है। फिर आर्या बोलती है ठीक है साक्षी, अब सो जाते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। बट साक्षी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। साक्षी धीरे धीरे से आर्या का जो फेस है उसको टच कर रही थी। आर्या उसको देख ही रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि वो एक्चुअली में कर क्या रही है, भाई बंदी चाह क्या रही है आज।
वो इसी पोजीशन में बैठे हुए समझने की कोशिश कर रही थी। फिर साक्षी जो है, आर्या ने एक कॉलर वाली टी शर्ट पहनी थी, पहले बता दूँ, ट्राउज़र पैंट के साथ। तो आर्या के जो टी शर्ट थे उस पर एक दो होते हैं ना बटन्स कॉलर के नीचे, सब बटन दिए हुए थे, उसमें से एक बटन तो पहले ही ओपन थे, अब एक बटन था। तो साक्षी उसको ओपन कर थी, जैसे ओपन करने लगती आर्या बोलती, साक्षी मैंने आई थिंक थोड़ा देर पहले तुमको समझाया है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, सो अभी नहीं, प्लीज़ सो जाते हैं। इतना बोल के वो वहाँ से उठने लगती है। साक्षी फिर से उसको पकड़ लेती है, और बट साक्षी बोल कुछ नहीं रही थी। तो आर्या को थोड़ा और अजीब लगता है, बोलती साक्षी मैंने बोला ना, इतना बोल के वहाँ से उठ जाती है। उठने के बाद बोलती है साक्षी मुझे लगता है तुमको सो जानी चाहिए, तुमको नींद की ज़रूरत है, तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, सो प्लीज़ रेस्ट करो, मैं अभी इतना बोल के वॉशरूम के अंदर चले जाती है। फिर वो 5 मिनट बाद वॉशरूम से आती है, और वॉशरूम से आने के बाद वो आके चुपचाप अपनी जगह साइड पे भाई लेटती है, लाइट्स ऑफ करती है और सो जाती है। अब यहाँ सांझ है, वो भी हॉल में बैठी हुई थी, शायद वो कुछ सोच रही थी। अब उठती है, अपने रूम में जाती है, देखती है निशा जो है वो बैठी है। हाँ, अभी रात के लगभग 10:30 हो चुके थे। सांझ बोलती है, निशा मुझे पता है तुम्हारे लिए टाइम पेनफुल है, बट मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा सिचुएशन, बट यकीन करो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूँगी ऐसा, इतना बोलती है। इतना बोल के उसको थोड़े पास बैठती है। तो निशा बोलती है, अच्छा, और क्यों नहीं कर सकती तुम ऐसा? तो सांझ बोलती है, अरे बट मैं करूँगी क्यों, मैं तो वही बोल रही हूँ ना, मैं क्यों करूँगी, तुम्हारे पापा मेरे पापा, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। तो निशा बोलती है, अच्छा। निशा गुस्से में खड़े होती है और सांझ के करीब जाती है, बोलती है, तुमको मेरे पापा से इतनी प्रॉब्लम थी, बता देती। मेरी मॉम के बारे में नहीं सोचा, अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता तो मेरे मॉम मेरे भाई का क्या होता, इतना भी नहीं सोचा सांझ तूने? सीरियसली मुझे तुमसे ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी भी तुमसे ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था सांझ। ऐसे बोल के थोड़े थोड़े इसके करीब जा रही थी। तो जो सांझ बोलती है, बट मैं सच बोल रही हूँ निशा, मैंने कुछ नहीं किया है, ट्रस्ट में यार, वो वॉइस मेरी ज़रूर है, पर मैंने वो बात बिल्कुल नहीं की है, वो एडिटिंग है, तुम समझो उस चीज़ को। तो निशा बोलती है, अच्छा एडिटिंग है, तो मेरे पास कैसे आई? तो बोलती, हाँ मैं वही पूछने वाली थी कि वॉइस तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे भेजा गया है, वो तो मुझे मेरे पापा भी नहीं बता रहे थे। बट भाई अब निशा पता नहीं किस मूड में थी, काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी, डिस्टर्ब थी, है उसको सच में सांझ के ऊपर भरोसा नहीं होता या कुछ। अब निशा बोलना स्टार्ट करती है, मैं तो भूल ही गई थी, जिसकी खुद की फैमिली नहीं हो मेरी फैमिली के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मुझे लगा कि चलो इनकी फैमिली नहीं है, मुझे समझेंगी, मैं इनको समझूंगी, बट नहीं, मैं तो भूल गई थी कि जो अपनी फैमिली की नहीं हुई मेरी फैमिली की क्या होंगी। जिनको अपने मॉम डैड के डेथ का कोई दर्द नहीं हुआ, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि मेरे पापा जिए मरे, या मेरी फैमिली में से कोई भी ज़िंदा रहें, या एज यूजुअल जो भी हो। इतना ही बोलती है। सांझ एकदम शांत हो चुकी थी, अब वो एक वर्ड नहीं बोलती। वो सांझ अपना सिर नीचे कर चुकी थी, और वो बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, बट अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैंने तुमको कभी रोका भी नहीं था, और आगे भी कभी नहीं रोकूंगी। मैंने तो सबकी बोला था कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, बट कोई बात नहीं, अपनी गलती को तुम अभी सुधार सकती हो। इतना बोलने के बाद वो कमरे से बाहर निकल जाती है। दैट मोमेंट अब निशा को समझ आता है कि उसने गुस्से और अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, ज़्यादा इन द सेंस कि जो अपनी फैमिली की ना हो ये। बट अब कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप गुस्से में बहुत ज़्यादा चीज़ बोल चुके हो तो अपने वर्ड्स को आप वापस तो नहीं ले सकते। अब वो कर भी क्या सकती थी। सांझ एज यूजुअल कमरे से बाहर चली जाती है। अब यहाँ आर्या को लेटे हुए, मतलब वो जैसे ही थी उसको 45 मिनट हो चुके थे। अब आर्या के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, आर्या उठती है, बैठती है, चेक करती है, वहाँ एक टेक्स्ट था, तो आर्या कैसा लग रहा है तुमको, आई होप मेरा गिफ्ट तुमको पसंद आया होगा, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पार्टनर यानी तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन, उसके लिए भी तुम्हारे लिए, उसके लिए और तुम्हारे दोनों के लिए गिफ्ट सेंड किया है। तुमने सुना होगा ना, बाई वन गेट वन फ्री, सो इन्जॉय योर गिफ्ट।
आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। 30 दिन दिए थे ना मुझे, 1 हफ्ते तो निकल गए, 1 हफ्ते तो निकल गए। चलो देखते हैं 2 वीक में तुम क्या कर लोगी और मैं क्या क्या करता हूँ। गुड बाय आर्या, ऑल द बेस्ट। बस इतना ही टेक्स्ट था। आर्या बस उस टेक्स्ट को देख रही थी। वो समझ तो गई थी कि ये जो बंदा है उसने अपना गेम स्टार्ट कर दिया है, और वो साक्षी को लेकर थोड़ी सी परेशान थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जो है साक्षी कुछ डिस्टर्ब हो, या उस बंदे की वजह से, या निशा या सांझ। फिर वो साक्षी को देखती है। साक्षी सोई हुई थी, तो साक्षी को देखती है और चुपचाप बेड से नीचे उतरती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है हॉल में, हॉल के सारे लाइट्स ऑफ हैं। काउच पे कोई बैठा हुआ है, हाँ उसके सिर नीचे हैं, उसने अपने दोनों पैर फोल्ड करके बैठे हुए हैं, ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो आर्या जाती है, सबसे पहले हॉल की कुछ डिम लाइट्स ऑन करती है और उसको देखती है तो सांझ है। उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। अब सांझ को जैसे ही अपने शोल्डर पे हाथ फील होता है वो देखती है तो आर्या, अब आर्या भी सांझ को देखती है। आर्या, सांझ की आंखों में जो वो आंसू थे, तो आर्या बोलती क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, और इतनी रात को लगभग 12 बज चुके हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सांझ बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो बैठे थे, और कोई इशू नहीं है। तुम क्या कर रही हो। कुछ नहीं, मैं तो जस्ट नॉर्मली पानी पीने आई थी, पानी ख़त्म हो गया तो मैं तो बस पानी पीने आई थी। इतना बोलने के बाद वो बैठ जाती है, पूछती है क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। सांझ बताना नहीं चाह रही थी शायद। आर्या थोड़ा सा उसको, क्योंकि जैसे ही वो टेक्स्ट देखी थी उस टाइम वो पर्सनल मैटर है करके उस पर एंटर नहीं कर रही थी, पर वो अब थोड़ा सा उस पर फोर्स करती है और बोलती है सांझ क्या हुआ है। तो सांझ उसको सारी बातें बता देती है। तो आर्या बोलती है इट्स ओके, उसको समझाती है कुछ कुछ और बोलती है चलो मेरे साथ। तो सांझ बोलती है कहाँ। आर्या बोलती है शांत रहो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, चलो मेरे साथ, और हाँ अपना फ़ोन यहीं छोड़ के आना। इतना बोलने के बाद आर्या बाहर निकल जाती है। 5 मिनट बाद सांझ भी बाहर जाती है। अब जैसे ये लोग कहीं जाते हैं 45 मिनट्स के अराउंड रहते हैं, और वहाँ से कुछ बातचीत करके लोग वापस आ जाते हैं। अब जैसे लोग वापस आते हैं दोनों अपने रूम में जाते हैं, एज यूजुअल दोनों शांति से सो जाते हैं। हाँ इसके बाद जो इनके 2 से 3 दिन थे ये ऐसे निकल चुके थे। अब एक नाइट यानी सैटरडे का नाइट को जो आर्या है वो साक्षी को बोलती है कि साक्षी कल रेडी हो जाना, हमें कहीं जाना है। और निशा अभी भी गुस्से में थी, बट उसको अपनी गलती का रियलाइज़ था, तो वो भी सांझ से नॉर्मल बात कर रही थी। तो सांझ बोलती है कि निशा हमें कहीं जाना है, प्लीज़ रेडी हो जाना। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और ये जो बैकग्राउंड से बर्ड्स के नॉइज़ आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं इसका भी कुछ नहीं कर सकती। सो बाय बाय।